हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पर, जिसमें आपको तैयारी कराते हैं सभी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की और मेनली आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की। सो आरबीआई ग्रेड बी एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज को टारगेट एग्जाम्स को टारगेट करते हुए दिस सीरीज इज ऑलरेडी गोइंग ऑन गाइस, परफेक्टिंग क्यूआरई, इन विच वी आर मेकिंग यू परफेक्ट इन क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. So in this series we are here today with a video of reasoning in which we will be discussing statement inference. तो ये पूरी सीरीज जो है हमारी, इसमें हम आपको वही टॉपिक्स करा रहे हैं जो जनरली टैकल नहीं किए जाते हैं किसी भी स्टूडेंट के द्वारा, एंड इवन पढ़ाने वाले भी इनको बहुत ही कम। जैसे कि आजकल मैं स्पेशली रीजनिंग की अगर बात करूँ, सो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स का वेटेज जो है, इवन वेटेज के साथ साथ लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। मतलब बहुत ही मुश्किल तरह के क्वेश्चंस पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स में पूछे जा रहे हैं। सो अभी के सिनारियो को देखते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे डेटा सफिशिएंसी हुआ, क्रिटिकल रीजनिंग हुआ, आप इन पर फोकस करें ताकि एक अच्छा स्कोर अलग से इन टॉपिक्स से किया जा सके। जनरली यही देखा जाता था कि क्रिटिकल रीजनिंग को स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इवन क्वेश्चंस के आंसर भी गलत हो जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को अच्छे से कराने के लिए आप लोगों को ये सीरीज पूरी है, आप इसको फॉलो कीजिए। ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज इसकी आउट है, मैं आपको शेड्यूल भी दिखा देता हूँ अभी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट इन्फेरेंस और उसका डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट। एक वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट कराते हैं, नेक्स्ट में हम आपको कराते हैं प्रैक्टिस। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर बने रहिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग की और किसी भी एग्जाम में एसएससी को छोड़कर जहाँ पर ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पूरा शेड्यूल है जून के लिए। आप देख सकते हैं रीजनिंग आज हमारे पास स्टेटमेंट इन्फेरेंस पार्ट 1, इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पार्ट 2 आपको मिलेगा कल यानी कि 2 जून को। देन नेक्स्ट वीक आपको इंग्लिश के 2 वीडियोस मिल जाएंगे स्पॉटिंग एरर के। देन आपको 15 एंड 16 जून को आपको प्रॉफिट लॉस की डीआई मिल जाएगी, डीआई बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। फिर उसके बाद 22 एंड 3 जून को रीजनिंग का अगेन आपको कोर्स ऑफ एक्शन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, आपको ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद आपको 29 30 जून को इंग्लिश के 2 वीडियोस अगेन कोहेरेंट पैराग्राफ आपको मिल जाएंगे देखने को। तो ये पूरा शेड्यूल है जून के लिए, इसी चैनल पर ही शेड्यूल रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ये सब वीडियो आपसे मिस ना हो। गाइस, हमारी ये डेली क्लासेस हैं जो चलती हैं, जो रेगुलर पेड कोर्सेज की क्लासेस हैं। आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे भी है रेगुलर क्लासेस फॉर रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश। सो अगर आप अभी किसी कोर्स में एनरोल नहीं हैं और आप चाहते हैं किसी कोर्स में एनरोल कराएं जहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिल सके, तो आप इन बैचेस में, हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। इन्फेरेंस देखिए अगर क्या होता है बेसिकली इन्फेरेंस। सबसे पहली बात, इन्फर चीज़ों को कैसे किया जाता है। इन्फर का अगर हम हिंदी मीनिंग लें, दैट इज अनुमान। अनुमान मतलब गैस। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली गैस करेंगे। बस गैस किस पे बेसिस पे करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एजम्पशन और इन्फेरेंस, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये में एक बहुत ही नैरो डिफरेंस है, बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। एजम्पशन जो होती है वो ऑथर की होती है, उस स्टेटमेंट को पीछे बोलने की। कोई भी स्टेटमेंट अगर था उसके पीछे बोलने की जो वजह होती है, जो उसका रीजन होता है, दैट इज, और या फिर जो सोच के वो बोले जाती है चीजें, दोज आर कॉल्ड एजम्पशंस। प्रीवियस वीडियो में ये चीजें मैंने कराई हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर एजम्पशंस पूरा पढ़ाया गया है। बात करेंगे इन्फेरेंस की, तो इन्फेरेंस एक्चुअली होता है जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके बेसिस पर हम लोग क्या गेस कर सकते हैं, क्या चीज का अनुमान लगा सकते हैं, दोज आर कॉल्ड इन्फेरेंस। चीजों को इन्फर करना, चीजों को ड्राइव करना बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स विच हैव बीन मेंशन इन द स्टेटमेंट्स, उनको हम बोलते हैं इन्फेरेंस। सो इन्फेरेंस बेसिकली देखो मैंने 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किए हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल से हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक केस। कोई भी अगर जनरल प्रिंसिपल वहां पर दिया होता है स्टेटमेंट में, तो उससे हम किसी भी स्पेसिफिक केस को इन्फर कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको समझना है ना, इनको समझना। जनरल प्रिंसिपल अगर वहां पर कोई भी स्टेटमेंट ऐसी दी गई है जो कि जनरल स्टेटमेंट है, तो उससे इन्फरेंस किया जाएगा एक स्पेसिफिक केस। ऐसे ही अगर स्पेसिफिक केस दिया गया तो उससे जनरल प्रिंसिपल एजम्पशन किया जाएगा। मतलब स्टेटमेंट में जो भी चीज दी गई है उसके हिसाब से हम अलग अलग तरह की चीजें इन्फर करते हैं, गैस करते हैं। जनरल प्रिंसिपल दिया गया है स्टेटमेंट में, तो किसी भी स्पेसिफिक केस को हम गैस कर सकते हैं। ठीक है, होना वो फैक्ट्स पे बेस्ड चाहिए। अगेन अगर स्पेसिफिक, इसका उल्टा कर दे, अगर स्पेसिफिक कोई केस दिया है, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कंडीशन में हम जनरल प्रिंसिपल को वहां पर एज एन इन्फेरेंस वहां पर फैच कर सकते, इन्फर कर सकते।
और अगर कोई एविडेंस दिया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन को भी हम इन्फर कर सकते हैं। मानो कोई ऐसी कोई एविडेंस दिया है जिससे बाकी सिनेरियो क्लियर हो सकता है, कि मानो ये दिया कि पीपल यूज टू ट्रेवल विद कार, और सॉरी बाइक कर लेते हैं, पीपल यूज टू ट्रेवल बाय बाइक बिफोर 2020। तो ये बोला गया पीपल जो है वो बाइक से ट्रेवल करना पसंद करते थे बिफोर 2020। तो एक एविडेंस दिया गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए क्या कर सकते हैं, 2020 के बाद क्या हम गैस कर सकते हैं कि लोगों ने बाइक से चलना बंद कर दिया होगा, या फिर कोई और एडिशनल व्हीकल उन्होंने वहां पर ऐड किया होगा। ये दोनों चीजें इन्फर की जा सकती हैं, है ना, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड पीपल यूज टू ट्रेवल विद बाइक बिफोर 2020। या तो इससे ये गेस कर सकते हैं कि 2020 के बाद बाइक से ट्रेवल करना उन्होंने बंद कर दिया, अदरवाइज कोई एडिशनल कोई अदर व्हीकल से उन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। दोनों चीजें उसमें इन्फर कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई एविडेंस दिए हैं तो वहां पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे, दैट एक्सप्लेनेशन विल बी कैन बी इन्फर। तो ये तीन चीजें हैं जो बेसिकली इन्फरेंस में हमें समझ। और चीजें थोड़ा सा करते हैं, देखो रूल्स क्या है इसके, स्टेटमेंट में क्या दिया है। अगर स्टेटमेंट में जो भी दिया है वो ट्रू है और हमें भी लगता है वो ट्रू है, सो कोई भी ट्रू इन्फरेंस वहां से हम निकाल सकते हैं। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस चार्ट को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है ये स्टेटमेंट जो वहां पर गिवन रहती है, स्टेटमेंट गिवन होती है, देन ऑप्शंस होते हैं, वहां पर हमें इन्फरेंस बताए जाते हैं कि कौन सा इन्फरेंस, कौन सा स्टेटमेंट जो है इन्फर कर सकता है या नहीं कर सकता। सो अगर स्टेटमेंट ट्रू है और हमें भी लगता है कि वो ट्रू है, तो उस केस में कोई भी ट्रू इन्फरेंस हम निकाल सकते हैं। ऐसे अगर स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें भी लगता है फॉल्स है, तो कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट वहां से इन्फर किया जा सकता है। दोनों चीजें तो क्लियर है भाई, अगर ट्रू है हमें भी लगता है ट्रू है, तो कोई ट्रू चीजें इन्फर कर लो। अगर लगता है, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें भी लगता है कि वो फॉल्स है, तो वहां पर कोई भी चीज आप इन्फर जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट को इन्फर कर सकते हैं। और अगर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, दोनों ट्रू हैं और हमें भी लगता है कि दोनों के दोनों ट्रू है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्रू स्टेटमेंट को इन्फर कर सकते हैं। ऐसे फॉल्स के केस में जाएगा बोथ फॉल्स है। अब अगर बात ये आती है, अगर वो ट्रू है और हमें लग रहा है कि वो फॉल्स है, या फिर वो फॉल्स है हमें लग रहा है ट्रू है, उस केस में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को समझना, अगर मानो ये ट्रू है हमें लगता है फॉल्स है, उस टाइम पर कंडीशनल थिंग्स, दोनों ही केसेस में कंडीशनल थिंग्स को हम वहां पर इन्फर कर सकते, जो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग रहेंगे, ठीक है। वो फैक्ट नोन नहीं होना चाहिए, वो फैक्ट इनवैलिड नहीं होना चाहिए। जिस भी चीज को हम इन्फर कर रहे हैं वो बेस्ड अपॉन द स्टेटमेंट्स इनवैलिड भी नहीं होना चाहिए और नोन भी नहीं, पहले से पता भी नहीं होना चाहिए। उस केस में ही हम उसको इन्फर कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बेसिकली बनता क्या है इन्फरेंस, देखो फैक्ट्स, फैक्ट के पीछे का लॉजिक, किस लॉजिक से उसको डिडक्ट किया गया है उस फैक्ट को, प्लस उसमें कर देंगे अपनी तरफ से ऐड किया गया कंक्लूजन, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फरेंस बन जाएगा। ये बेसिक एक डेफिनेशन है इन्फरेंस। क्या है कि फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स होते हैं उस फैक्ट के पीछे का लॉजिक देखो पहले कि क्या है, कि किस लॉजिक में वो फैक्ट बोला गया है, लॉजिक ऑफ डिडक्शन देखो, उस पर अपना कंक्लूजन ऐड करो एंड देन इट बिकम एन इन्फरेंस। इस तरीके से हम चीजों को इन्फर कर सकते, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार एटलीस्ट देखना, एक बार में नहीं बनेगी बात, 2 बार आप देखना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब आपको इसकी और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार और देखिए। तो ये बेसिकली इन्फेरेंस का बेसिक है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में और समझेंगे कि ये क्वेश्चंस में कैसे हम चीज अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी हमारा पूरा शेड्यूल है गाइस, इसको फॉलो कीजिए। इस शेड्यूल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स के अलावा उनको टैकल करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।